बहुत पुरानी कहानी है। दूर कहीं एक घना जंगल था। जंगल का परिपालन करता था वहाँ रहने वाला एक शेर। वैसे वो नाम का शेर राजा था, पर उसमें थोड़ी भी गांभीर्यता नहीं थी। किसी की भी बात नहीं सुनता था वो। बस उसकी थोड़ी तारीफ कर दो ना तो वो बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेता था। जंगल का हर प्राणी जानता था कि शेर राजा जल्दबाजी में निर्णय लेने में हमेशा आगे रहता है। फिर भी शेर ठहरा राजा। किसी भी प्राणी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो सामने जाकर उससे कोई सवाल कर पाता, पर शेर राजा की पत्नी शेरनी तक ये बातें पहुंचा करती थी। जंगल भर में बातें हो रही है कि शेर राजा जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। सब आपस में बुराई करते रहते हैं। ये ना राजा के लिए और ना ही राज्य के लिए सही है। इससे बाकी क्रूर जानवरों को हम पर हमला करने के लिए आसानी हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह शेर राजा से इस बात से अवगत कराना होगा। शेरनी ने ऐसा तय किया और इसी विषय में वार्तालाप करने के लिए वो शेर की गुफा में चली गई। उस समय शेर राजा पेट भर भोजन कर आराम से सो रहे थे। डरते डरते ही शेरनी ने शेर राजा को जगाया। शेर राजा, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ, आप उठोगे? कौन है वो जिसने मुझे नींद से जगाया? कौन है वो दुस्साहस जो मेरी गुफा में चला आया? शेर राजा गुस्से से गुर्रा कर बोला। शेर राजा, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी रानी हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है, इसलिए मैं आई हूँ। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण विषय है जो मुझे नहीं पता पर तुम्हें पता है? महाराज, मेरा कहना ध्यान से सुनिएगा। मैंने जंगल वासियों को आपके खिलाफ फुसफुसाते हुए सुना है। हमारी प्रजा को ऐसा लगता है जैसे आप कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हो। उनका मानना है कि इसी कारण कुछ प्राणियों के साथ अन्याय हुआ है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये अपने राज्य के लिए खतरा साबित हो सकता है। प्रजा की इच्छा के खिलाफ कोई भी महाराज ज्यादा समय तक राज्य का परिपालन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको ये सलाह देने आई हूँ कि आप आज के बाद जो भी निर्णय लें उस विषय में कम से कम 3-4 बार विचार विमर्श जरूर करें। शेरनी की बातें सुनकर शेर को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ गया। वो झट से उठ खड़ा हुआ और जोर से गर्जना की। उसकी गर्जना से पूरा जंगल दहल गया। आसपास के सभी छोटे प्राणी दूर भाग गए। क्या कहा? मैं जल्दबाजी में निर्णय लेता हूँ और मेरे इस आदत की वजह से मेरी प्रजा को कष्ट भी पहुँचा है? कौन है? किसने कहा ये? अभी के अभी मेरे सामने उसे लाकर खड़ा करो। आज उनका अंत होकर रहेगा। एक राजा के खिलाफ उंगली उठाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें जीने का कोई हक नहीं। शेर राजा का गुस्सा देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी न किसी को मार ही डालेंगे। किसी को हानि ना पहुंचे इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। होने वाले अनहित को पहले से ही रोकने के लिए शेरनी ने होशियारी से काम लेते हुए कहा, शेर राजा, आप इतना क्रोधित मत होइए। जिसने आपके विषय में ऐसे कहा मैंने कब का उसे मार डाला है। अब कोई भी आप पर उंगली उठाने का साहस नहीं कर पाएगा। मैं बस आपसे ये कहने आई थी कि एक बार अपने बर्ताव पर भी ध्यान दीजिएगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। जो मुझे अपमानित करेगा वो जीवित नहीं रहेगा। वैसे भी अब से तुम ऐसी बातें मुझसे मत कहा करो। यूं शेर राजा ने बड़े गुस्से से कहा, पर शेरनी ने ये सोचकर गहरी सांस ली कि फिलहाल के लिए उसने शेर राजा को शांत कर दिया है। फिर कुछ दिनों बाद शेर राजा जंगल में यूं ही टहलने के लिए चला गया। जब शेर राजा चल रहा होता था, उसके सामने कोई प्राणी आ जाए तो वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बड़ा गुस्सा हो जाया करता था। और फिर उस दिन उसके रास्ते में आई एक हिरन। शेर राजा ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर भी हिरन वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं थी। शेर राजा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसका पारा चढ़ गया था। आसपास के पेड़ों पर बैठे सभी पंछी भयभीत होकर उड़ जाए, इतने जोर से शेर ने गर्जना कर दी। हिरन एकदम पास से ही इस गर्जना को सुनकर इतनी घबरा गई कि वो वहाँ पर स्तब्ध खड़ी हो गई। फिर भी वहाँ से हिरन हट नहीं रही थी। ये देख शेर ने उस पे हमला करने की सोच अपना पंजा उठाया। ठीक उसी समय बड़ी बड़ी सींग वाला एक सांड आकर शेर राजा को ऐसा करने से रोक लिया।
शेर राजा रुक जाइए, ये हिरन अंधी है, इसे नहीं पता कि कहाँ जाए, इसलिए ऐसे खड़ी है। जैसे ही शेर राजा को ये पता चला, उसने पंजा नीचे तो रख लिया, पर हिरन के अंधे होने पर भी शेर राजा को अपने किए पे पछतावा नहीं हुआ। अगर ये अंधी है तो अपने घर से निकली क्यों नहीं चुपचाप घर में रही? यूँ बाहर निकलकर औरों को परेशान करने की क्या जरूरत है? सुनो अंधी हिरन, आज के बाद अगर तुम मुझे फिर से दिखाई दी या मेरा रास्ता काटा तो याद रखना तुम मेरा आहार बन जाओगी। बेचारी अंधी हिरण ने डरते सहमते थरथराते शब्दों में शेर राजा से कहा, ठीक है महाराजा, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर शेर राजा वहाँ से चला गया। हिरन, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आगे से ध्यान रखना। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। फिर सांड ने उस अंधी हिरण की मदद की और उसे घर तक छोड़ाया। ये सब कुछ होते हुए दूर से एक चालाक लोमड़ देख रहा था। मैंने सुना तो था कि शेर राजा बड़े ही गुस्से वाले हैं और जल्दी निर्णय ले लेते हैं, पर ये नहीं जानता था कि पर इनमें मूर्खता इतनी कूट कूट कर भरी है। ऐसे शेर राजा को अपनी बातों की जाल में फंसाकर मैं अपना लाभ तो करवा ही सकता हूँ। कब से मैं इस सांड का मांस खाने के लिए तरस रहा हूँ, लगता है इसके लिए सही मौका मिल ही जाएगा अब मुझे। फिर अगले ही दिन लोमड़ एक चालाक उपाय के साथ शेर राजा की गुफा में चला गया। उस समय शेर राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुफा के सामने बैठा हुआ था। लोमड़ ये सोच कर गया था कि वो अपनी नम्र बातों से शेर राजा को अपनी बातों में फंसा लेगा। अहो भाग्य मेरे, जो आज मेरा शेर राजा से साक्षात्कार हो रहा है। मेरा जन्म धन्य हो गया। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यूं सर झुकाकर लोमड़ ने बड़ा नाटक किया। उसके पत्नी और बच्चों के सामने लोमड़ ने जो शेर राजा की इतनी तारीफ कर दी थी, वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शेर राजा ने लोमड़ से ऐसे बात करनी शुरू की जैसे वो पहले से ही उसे जानते हैं। अरे लोमड़, तुम आओ, कैसे हो? सब ठीक है ना? शेर राजा को इस तरह बातें करते सुन लोमड़ मन ही मन मुस्कुराने लगा। हाँ शेर राजा, सब कुछ कुशल है। जिस जंगल का राजा आप जैसा शेर हो, भला वहाँ की प्रजा सुखी कैसे नहीं रहेगी। इसीलिए आपका भला चाहने वालों में से सबसे आगे मैं ही होता हूँ। आप इस जंगल के हित के लिए जितना श्रम करते हो ना, मतलबी जानवरों को सहन नहीं होता। वो आपके खिलाफ बुरा प्रचार करते घूमते हैं। उनकी बातें मुझसे सहन नहीं हो पाई शेर राजा, बस यही आपसे कहने आया था मैं। क्या कहा? कोई ऐसा है जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता? हाँ, है ना शेर राजा। आपने हाल ही में एक अंधी हिरन को घर पर ही रहने की सलाह दी थी ना, उसी की भलाई की सोचकर। पर एक सांड है जिसने कहा कि शेर राजा बड़ा अहंकारी है। वो ये कहता फिर रहा है कि आपने उस हिरन को धमकी दी कि सामने आने पर उसे मार डालोगे, और आपने उस पर अपना पंजा भी उठाया था, और इसी कारण आपको इस जंगल का राजा बनने का कोई अधिकार नहीं। यही बात सांड सभी प्राणियों से कहता फिर रहा है। मैंने अपने कानों से सुना। भड़क कर शेर राजा ने ना आव देखा ना ताव। बस, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बताओ वो सांड कहाँ है? आज उसके जीवन का यही आखिरी दिन होगा। रुक जाइए शेर राजा, सांड हमेशा झुंड में आते हैं। आप अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगे, और हमारे पास इस बात का प्रमाण भी तो नहीं है कि क्या सांड ने सच में ऐसी कोई बात की भी है या नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ शेर राजा, आप थोड़ा शांत होकर इस विषय में सोचिए, या फिर सांड को यहाँ पर बुलवा कर शांति से बात कीजिए। क्या मतलब है इसका? उसने मेरा अपमान किया, तुम्हें इस बात की कोई तकलीफ नहीं? तुम उस सांड की तरफदारी कर रही हो? पहले मैं उस सांड को निपटाता हूँ, फिर आकर तुमसे बात करूँगा। चलो लोमड़, बताओ मुझे कहाँ है वो सांड? यूं शेरनी के मना करने पर भी शेर राजा ने उसकी एक न मानी और लोमड़ के साथ वहाँ से निकल पड़ा। जंगल के एक खुले मैदान में कई सांड साथ में घास चर रहे थे। लोमड़ शेर राजा को उसी मैदान के पास लेकर गया और सांड के उन झुंड में से जिस सांड ने अंधी हिरन की मदद की थी, उसे ढूंढकर शेर को इशारा कर बताया। शेर राजा, वो देखो, वो रहा वो सांड।
बड़ी बड़ी सींग वाला, वही तो है जिसने आपका इतना अपमान किया। आपके बारे में अनाप शनाप कहे जा रहा है। शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो बड़ी तेजी से छलांग लगाकर सांड की ओर दौड़कर चला गया। पर यहाँ लोमड़ एक बड़े से पाषाण पर बैठा हंसता हुआ ये तमाशा देख रहा था। सांड ने शेर राजा को उसकी ओर आता हुआ देखा और अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी सींग को उसकी ओर झुकाकर रखा। और जैसे ही शेर उसके सामने आया, सींग से उछालकर सांड ने उसे दूर फेंक दिया। जब सांड के बाकी सभी साथी सांड ने ये देखा कि शेर सांड पर हमला करने आया है, तो बाकी सभी सांड शेर पर टूट पड़े कि तभी शेरनी अपने बच्चों के साथ गर्जना करती हुई मैदान के पास दौड़ती चली आई। चार शेर को एक साथ देख सभी सांड पीछे हटकर खड़े हो गए। शेरनी उन सबके सामने आकर खड़ी हो गई और उनसे कहने लगी, इन्हें क्षमा कीजिए। शेर राजा अपने आप से आप पर हमला करने नहीं आए। एक चालाक लोमड़ की बातों में आकर ये इतना गुस्सा हो गए कि बिना सोचे समझे आप पर हमला करने आ गए। इस बार के लिए इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। यूं शेरनी ने सर झुकाकर उन सभी से माफी मांगी। तब जाकर सभी सांड शांत हो गए। किसी की भी बात मानकर बिना सोचे समझे इस तरह मुझ पर हमला करना सही नहीं है। इतने गुस्से वाले शेर को इस जंगल का राजा होने का कोई अधिकार नहीं। इस बात में कोई दो राह नहीं है। आज से ही हम आपको राजा के पद के लिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम सब मिलकर जल्द ही इस जंगल के लिए एक नए राजा का चुनाव करेंगे। शर्मिंदगी से शेर राजा का सर झुक गया। शेरनी बच्चों और शेर राजा को वहां से ले गई। उस दिन ही शेर राजा को इस बात का एहसास हुआ कि जल्दबाजी से कोई क्या कुछ खो सकता है।